ये सरकार अब उसी की है जो पुरानी पेंशन दे गया, हमारी टेंशन ले गया। पेंशन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो उनके साथ वो धोखा कर रही है हर बार। एनपीएस एक ऐसी भारत सरकार का पेंशन सिस्टम एक छलावा है, कर्मचारियों के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। एनपीएस सरकार जो है ना लोगों को गुमराह करना चाहती है, कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ये बताइए अपने लिए 5-5 पेंशन, 6-6 पेंशन, 8-8 पेंशन के लिए 6.5 लाख रुपया पेंशन पा रहे हैं ऐसे सांसद विधायक हैं, तब कोई भार नहीं पड़ रहा है। ये देश पे वही राज करेगा जो पेंशन की बात करेगा। सरकार सिर्फ उसी की ही बनेगी जो पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। एक देश एक विधान ही रहेगा और जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। जब जो नेता लोग हैं वो 5 साल के इसमें पूरे साल भर के लिए पूरे उनके जिंदगी के लिए पेंशन ले रहे हैं, तो हम अपने 35-40 साल की नौकरी करके हमको एनपीएस लगा रहे हैं। कम से कम 30 साल सर्विस करता है, हमारे घर कुछ भी नहीं है। आमदार खासदार जो रहे सांसद वो खाली 5 साल करके पूरे जिंदगी में 4-4 और पेंशन लेते हैं। बैनर और होर्डिंग्स लगाई गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जनरल श्रीवास। कहाँ से आए? बांदा, उत्तर प्रदेश। हाँ, तो क्या चाहते हैं? इतनी तादाद में भीड़ आई। पुरानी पेंशन चाहते हैं। हाँ। और बुढ़ापे की लाठी है, एकमात्र सहारा है। नेता लोग जो है 40 दिन के लिए विधायक बनते हैं, 1 दिन के लिए विधायक बनते हैं, 2-2, 4-4 पेंशन लेते हैं। हम कर्मचारी 40 वर्षों तक सेवा करते हैं, हमारी बुढ़ापे की लाठी के लिए कुछ नहीं है। तो हमारी एक ही मांग, एक ही नारा है, पुरानी पेंशन हमें दिया जाए और निजीकरण बंद किया जाए। निजीकरण जो एनपीएस है वो निजीकरण है, बाजारू है, और ये जो है सिर्फ पूंजीपतियों का इससे लाभ होता है। इससे कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं है। इसके रिजल्ट भी आ चुके हैं, किसी को 800, किसी को 1500। गया कि निजीकरण से जो है रोजगार के अवसर, निजीकरण से रोजगार के अवसर नहीं हो रहे हैं। निजीकरण से कुछ पूंजीपति अडानी और अंबानी के जेब भर रहे हैं, और उससे जो है राजनीतिक जो दल होते हैं वो कमीशन लेकर के अपनी पार्टियां चला रहे हैं। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, एनपीएस पर भरोसा क्यों नहीं है? एक ही शब्द में मैं कहना चाहूँगा गाने के माध्यम से, ये सरकार अब उसी की है जो पुरानी पेंशन दे गया, हमारी टेंशन ले गया। ये पेंशन हमारी है जो हमारी टेंशन ले गया, सरकार अब उसी की है। जब सरकार नई पेंशन स्कीम लाना चाहती, भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सरकार उसके लिए किसी तरह से आश्वस्त नहीं कर पा रही है कर्मचारियों को, न स्पष्ट कोई आश्वासन दे पा रही है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल किया जाएगा। अपनी पेंशन के लिए वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन देने की बात आती है तो उनके साथ वो धोखा कर रही है हर बार। कई स्टेट्स में पुरानी पेंशन लागू हो चुकी है, उसके बावजूद अभी भी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट लागू नहीं करेगी तब तक किसी स्टेट में लागू करने की संभावना नहीं है। तो हमारी केंद्र की सरकार लगातार इसे मुद्दा बना रहा है। जी, विपक्ष मुद्दा बना रहा है और विपक्ष के दबाव में कई स्टेट्स में लागू किया गया है, लेकिन मोदी सरकार अपने अड़ियल रवैये के कारण एक जगह पे टिके हुए हैं और वो हमारी पेंशन को खा जाना चाहते हैं पूरी तरह से। आज आपने दिल्ली का रामलीला मैदान भरा है, कुछ असर पड़ेगा लगता है? बिल्कुल। जी, इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि ये पूरी तरह से पहली बार किसी नेता की रैली होती है तब इतनी भीड़ नहीं होती जितनी एक सामान्य कर्मचारी के बुलाने पे 5 लाख लोग इस पूरे मैदान में इकट्ठे हो गए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बंधु तुम संघर्ष करो। कई बार देखी जा चुकी है, कोई दबाव तो नहीं बना रही। देखिए, गवर्नमेंट को आखिरकार हमारी मांगों को मानना पड़ेगा और इस साल उनको पेंशन देना ही देना है, अन्यथा वो अपनी सरकार भूल जाएं। इसको मुद्दा नहीं बनाता। और मोदी जी को अगर अपनी गवर्नमेंट चाहिए 2024 में तो उनको ओपीएस देना ही पड़ेगा हमारे भविष्य के लिए। नेताओं को पुरानी पेंशन, एनपीएस पर भरोसा नहीं है। नहीं, कोई भरोसा नहीं, बाजार पे आधारित है वो। आज मिल रहा है 5 रुपए, कल 50 मिलेगा और 2 साल बाद 0 मिलेगा। क्या करें? राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बताइए क्या सवाल है आपको, बताएं। एनपीएस पर भरोसा नहीं है? एकदम बिल्कुल भरोसा नहीं है। एनपीएस एक ऐसी भारत सरकार का पेंशन सिस्टम एक छलावा है, कर्मचारियों के साथ धोखा है और कुछ नहीं है। एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम जिसकी हम बात करते हैं, वो न्यू पेंशन स्कीम बिल्कुल बाजार के हवाले की गई, पूंजीपतियों कॉर्पोरेट घरानों को दी गई एक सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए सौगात नहीं, धोखा है, सिर्फ धोखा। वित्तीय भार बढ़ जाएगा? कोई वित्तीय भार नहीं बढ़ेगा। जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद तमाम पंचवर्षीय योजनाएं आई, जब भारत देश
अमेरिका और इंग्लैंड और किन किन देशों से गेहूं खरीदता था और खाता था, उस समय भारत किसी दरिद्रता की स्थिति में थी। उस समय कर्मचारियों को पेंशन दी जाती थी। आज भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, या जैसे कह रहे हैं 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है, 5वीं, और विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है। क्या भारत के पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए पेंशन नहीं है? उनके भविष्य की गारंटी के लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है? आप बताइए, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे देश के इस जमहूरियत के मालिक हैं, जिनको हम चुन के अपने वोटों के दम पे उनको संसद में और विधायक और विधायिकाएं पहुंचाते हैं, उनको तमाम पेंशन पे पेंशन दी जाती है। विधानसभा चुने तब, विधान परिषद चुने तब, ऐसे देखते हैं जो लगातार कहा है वित्तीय कोष में जो है दबाव बढ़ेगा, भारी बढ़ेगा। हाँ सर, बताओ, बोलो ना। जिस वित्तीय भार की आप बात कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, उधर से बात हो रही है। वो सरकार जो है ना, लोगों को गुमराह करना चाहती है। कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। ये बताइए, अपने लिए 5-5 पेंशन, 6 पेंशन, 8 पेंशन के लिए 6.5 लाख रुपया पेंशन पा रहे हैं ऐसे सांसद विधायक हैं, तब कोई भार नहीं पड़ रहा है। 140 करोड़ की जनता में महज 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी होंगे, इतने ही होंगे ना। आप मीडिया के हमारे बंदी हैं, बड़े जागरूक लग रहे हैं। आपके पास आंकड़ा होगा कितने कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी इस भारत देश में? महज 1 करोड़ होंगे, उससे अधिक नहीं होंगे। उन 1 करोड़ लोगों को देखिए, जो 5 साल के लिए चुना जाता है वो 50 सालों के लिए पेंशन पाता है, और जो 50-60 साल, और जो एक कर्मचारी अपने जिंदगी में 30 साल काम करता है तो वो पेंशन का हकदार है, उसे मिलना ही चाहिए। ओल्ड पेंशन जिंदाबाद। हाँ, अब जो इतनी तादाद में आए हैं, दबाव बनेगा या नहीं बनेगा सरकार? सर, दबाव तो आप लोग बनाएंगे ना, सारा सिस्टम तो आपके ऊपर है। बताइए, जंपर लगा दिया गया, पहुंचाएंगे आप? इतनी संख्या में आप इतने दिन से दिल्ली में रह रहे हैं, कोई भी किसी भी संगठन का इतना बड़ा रैली आप अगर देखे होंगे तो आप बताइए। दूसरी चीज, ये जो वर्ग आया है ये बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सरकारी नौकरी, जो सबसे क्रीम छट के एजुकेटेड लोग जो है सरकारी नौकरियों में आ रहे हैं, और वह अपना समय निकाल के दिल्ली के रामलीला मैदान में आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी जागरूकता है और कौन लोग हैं। ये चाहे तो शासन सत्ता को पलट सकते हैं, और वो जागरूकता आपको दिख रही है। आगे आने वाले समय में अगर ये बेईमानी नहीं करेंगे और कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देंगे तो ये मान कर चलिए कि इनकी सरकार जानी तय। इधर सुनिए, क्या वजह है कि इसका विपक्ष ही उठा रहा है मुद्दा, सरकार कहीं न कहीं बच रही है? तो सरकार तो बच रही है, सरकार ने खत्म किया था इसलिए बच रही है। आज तक भाई बीजेपी गवर्नमेंट ही नहीं वो पुरानी पेंशन को खत्म की थी, यही ने खत्म की थी, और आज देने से बच रही है। और जगह इनको पैसा देना है, तमाम जगह जो है इन लोगों ने जो है वो माफ कर दिए बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे। अभी जो है अन्याय का बात देखिए कि सभी जजों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया और सभी जजों को उन्होंने पुरानी पेंशन दे दी। अब ये बताइए, आप स्वयं देश के नागरिक हैं और कर्मचारी नहीं है, केवल जज साहब लोग ही कर्मचारी हैं, तो इसको क्या कहेंगे? ये है कि इनके पास पावर है, जो चाहे कर सकते हैं, और वहीं ये दिखा रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि 2024 से पहले आपकी मांग पूरी हो जाएगी? बिल्कुल पक्का पूरी होगी। हम हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन को यहाँ रिप्रेजेंट करने आए हैं, पेंशन बहाली की डिमांड कर रहे हैं, और ये देश पे वही राज करेगा जो पेंशन की बात करेगा। सरकार सिर्फ उसी की ही बनेगी जो पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी। एक देश एक विधान ही रहेगा, और जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। अच्छा, 2024 से पहले क्या कोई बड़ी तैयारी है इस तरह के आंदोलन की, या क्या कुछ दबाव बना रही है? ये तो समिति का फैसला होगा, जो आगे जैसे जैसे जो भी डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। तो लगता है कि इस पर सियासत तेज होगी 2024? बिल्कुल होगी। जिसके मैनिफेस्टो में ये बात ऐड होगी वही पार्टी राज करेगी, श्योर है। आज की भीड़ दिखाती है आपको। तो विपक्ष इसका ज्यादा बात कर रहा है, सरकार कहीं गुमराह कर रही है, सरकार गुमराह कर रही है, सच्चाई नहीं दिखा रही है, गुमराह किए जा रही है, गलत फैक्ट्स दे रही है, बोझ पड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोझ पड़ेगा कि नहीं आपको? नहीं पड़ेगा बोझ, कैसे पड़ेगा बोझ? आज जो हमारा पैसा एनपीएस का जो देश के प्राइवेट सेक्टर्स में और जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा है वो सारा देश के अगर हित में लगेगा तो आज से ही उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो गुमराह करे जा रही है सरकार। आप क्या सोच कर आए हैं घर से? ये सोचिए कि जो पैसा प्राइवेट सेक्टरों को दिया जा रहा है वो अगर सरकार खुद रख ले तो उससे पैसा कमाएगी ना, और जब कमाएगी तो हमको देगी, तो वो तो प्राइवेट वालों को दे रहे तो हमको कहाँ से देगी? हाँ,
तो बस वही है, मतलब एनपीएस में सब प्राइवेट को पैसा दिया जा रहा है। अब आप क्या कहना चाहेंगे पूरे? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। देश में एक जैसे संविधान है तो एक पेंशन भी रहना चाहिए। अगर हमारी पेंशन बंद की जा रही है तो सांसद, विधायक, मंत्रियों की भी पेंशन, वो लोग पेंशन ले रहे हैं पुरानी पेंशन, और हम लोगों को जो है नई पेंशन के लिए जोर दे रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। अब सरकारें, अब जो है पार्टियां वोट मांगेंगी, आप ओपीएस के लिए वोट मांग रहे हैं। ओपीएस के लिए वोट हमारा ये अधिकार है और ये हम इसके लिए लड़ रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरे साथ मेरे लाखों भाइयों आज यहाँ से 5 दिन से मैं यहाँ पे है। जब जो नेता लोग हैं वो 5 साल के इसमें पूरे साल भर के लिए पूरे उनके ज़िंदगी के लिए पेंशन ले रहे हैं, तो हम अपने 35-40 साल की नौकरी करके हमको एनपीएस लगा रहे हैं। कर्मचारी कम से कम 30 साल सर्विस करता है। करके हमारे घर कुछ भी नहीं है। आमदार, खासदार जो रहे सांसद, वो खाली 5 साल करके पूरे जिंदगी में 4 और पेंशन लेते हैं। जहाँ कर्मचारी पूरे जिंदगी में 30 साल अपने जिंदगी 30 साल गुजारता है तो पूरी तरह ओल्ड स्कीम का हकदार है, उसे वो मिलना चाहिए। एनपीएस मुर्दाबाद, ओल्ड स्कीम जिंदाबाद। तो इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में थे, आपको हमने भीड़ दिखाई और पूरी बातचीत की एनपीएस और ओपीएस को लेकर। तो इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।